मित्रों नमस्कार। मित्रों में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्रास पे। और आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं एक LIC मित्र, बल्कि एक नहीं कई हमारे LIC अभिकर्ता मित्र के द्वारा पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हम अपने क्षेत्र में बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, हम अपने क्षेत्र में कैसे नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, किस तरह से हम अपने ग्राहकों का विश्वास जीत सकते हैं, किस तरह से हम CM क्लब, DM क्लब, JM क्लब, BM क्लब का मेंबर बन सकते हैं, किस तरह से हम MDRT, COT और TOT कर सकते हैं, किस तरह से हमारा इनकम 6 डिजिट में हो सकता है, किस तरह से हमारे बाद में हमारे परिवार का भरण पोषण बढ़िया से हो सकता है। तो दोस्तों, मैं अपने 23 साल के अनुभव के आधार पे आपसे ये चर्चा करूंगा। इस चर्चा के ऊपर मैं लगातार आपको 3 वीडियो देने वाला हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की हर संभव कोशिश करूंगा कि एक अभिकर्ता, जिन अभिकर्ता के पास सिर्फ समय ही है इन्वेस्टमेंट करने का, वो नए अभिकर्ता या वो पुराने अभिकर्ता भी किस तरह से अपने बीमा धारकों की सेवा करके, अपने भावी ग्राहकों की सेवा करके अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सफलता का मंत्र है प्रतिदिन समयबद्ध तरीके से। समयबद्ध तरीके से का मतलब हुआ, अगर आप एक कल्पना करें, अगर आप एक अभिकर्ता नहीं होते तो क्या होते? एक एम्प्लॉय होते, एक एंटरप्रेन्योर होते, एक दुकानदार होते, एक शॉपकीपर होते, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते, या कुछ और काम कर रहे होते। तो अगर कहीं भी काम कर रहे होते तो कम से कम उस काम के लिए आपको 10 से 12 घंटा प्रतिदिन आपको अपना तो काम करना ही होता। तो दोस्तों, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सफलता का पहला मंत्र, आप प्रतिदिन समयबद्ध तरीके से निश्चित तौर पे 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, आप जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं अपने 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में घर घर जाकर के, दुकान दुकान जाकर के, ऑफिस टू ऑफिस जाकर के, फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाकर के, 1 to 1 पर्सन से मिल करके भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्कृष्ट पॉलिसी के बारे में चर्चा करें। और आप अपने साथ सर्वप्रथम एक विजिटिंग कार्ड और अपना आई कार्ड लेकर के जाएं, जो आप अपने भावी ग्राहकों को बताएं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी इतनी उत्कृष्ट पॉलिसी आई है जिसमें आप एक बहुत ही न्यूनतम, यानी कि 500 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने, 5000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने से पॉलिसी की शुरुआत कर सकते हैं। और एक छोटी छोटी बचत आपको जीवन में लखपति और करोड़पति बनने में मदद और सहायता प्रदान करेगी। दूसरी बात आप समझाएं उनको कि आपके जीते जी जो एसेट आप बना पा रहे हैं वो तो आपका है ही, ये एक वर्चुअल प्रॉपर्टी का बेहतरीन साधन है, जहां से पॉलिसी करके, मान लेते हैं आज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, तो 10 लाख रुपए तो आज आपने नहीं दे दिया मुझे, 10 लाख के लिए आप हमें 10,000, 5,000 या 20,000 एक अमुक अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन आज ही आपको हमने 10 लाख रुपए का बॉन्ड दे दिया। यानी कि भविष्य में जो चीजें होने वाला है उसकी गारंटी आज ही हमने कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि एक वर्चुअल एसेट बना दिया आज के डेट में कि ग्राहक अगर 1000 रुपए महीने दे करके 25 साल के बाद में उसको अगर 10 लाख रुपए मिलने हैं तो 10 लाख रुपए की आधारशिला आज ही आपने रख दी। 10 लाख रुपए की मेच्योरिटी अमाउंट के लिए आज ही उनको प्रेरित कर दिया। तो दोस्तों, ये दूसरी सफलता है कि अपने ग्राहकों को वर्चुअल प्रॉपर्टी और एक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। एक्चुअल प्रॉपर्टी जो जीवन में वो एसेट बना पाते हैं उनका एक्चुअल प्रॉपर्टी है, और जो भविष्य में उनके लिए जो एसेट बनाएगा, पॉलिसी आप बना पाएंगे, पॉलिसी के रूप में जो मेच्योरिटी मिलेगी वो उनका वर्चुअल प्रॉपर्टी होगा। तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात आपको बात करनी है कि देखिए मित्र, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, सर्दी गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी, तूफान भी आएगी और अंधेरा भी छाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आप तैयार रहिए। उसके लिए तैयारी किस तरह से कर सकते हैं कि इंसान को हिंदू धर्मावली के हिसाब से कुछ चीजें इंसान के अपने हाथ में नहीं रहती है, जिसमें कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस, ये सब विधि के हाथ में है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस विधि हाथ।
ये सब विधि के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, बाहे गुरु के हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो आप कृपा करके इन 6 चीजों को ऊपर कब्जा करने की कोशिश ना करें। आप इसको सच को सामना करिए और जीवन में कभी भी घटनाएं दुर्घटनाएं किसी के साथ भी घट सकती है, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता आपको। इसलिए आपको, क्योंकि आप अपने परिवार का, आप अपने घर का, आप अपने समाज का, आप अपने प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति बनने वाले हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है, इसलिए आपको सुरक्षा और संरक्षित करना चाहिए। दोस्तों, आप उनको मिसाल दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी कहीं भी चले जाएं तो उसको लोग देखते ही गोली मार देंगे, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको सिक्योर किया जाता है। ऐसा आपने आमतौर पे किसी खास व्यक्तियों को देखा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जीवन में कहीं भी जाएंगे और जाते ही उनके पीछे बम विस्फोट कर दिया जाएगा। होता क्या है कि एक मनोवृत्ति होती है, जब आप सफलता के पथ पे चलते हैं तो आपके बुरे चाहने वाले लोग भी उसी सफलता की तरफ आगे बढ़ता है। यानी कि अगर आप बड़े बनेंगे तो आपका दुश्मन बड़ा होगा, अगर आप महान बनेंगे तो आपके दुश्मन भी महान होंगे। इस बात का आप गौर करिए। इसलिए अगर आप जीवन में विकास करना चाहते हैं तो आपको सुरक्षा भी उसी अनुपात में करना होगा। दोस्तों, किसी भी विपरीत परिस्थिति को समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आपको आपके सामने विपत्ति काल आ जाए तो उससे आपको लड़ना नहीं है, उससे आपको रास्ता निकाल के आगे बढ़ना है। आपको परिवार को हम रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, आपको समाज में उद्गृत और उज्जीर्ण करने के लिए आए हैं, आपको समाज में अग्रसर करने के लिए आए हैं और आपको बताने के लिए कोई साक्षात भगवान अवतार नहीं लेंगे, शायद भगवान मेरे रूप में आपको बताने के लिए आए हैं। इसलिए हे ग्राहक देवता, हे भगवान, हे प्रभु, हे भैया, हे चाचा, हे काका, हे नाना, हे मामा, हे मामी, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और आप अपने लिए नहीं, अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए, आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, आप अपने आगे आने वाले जीवन में ग्रोथ के लिए आप अपने आप को सुरक्षित करिए, क्योंकि सुरक्षा जीवन का बहुत बड़ा उपहार है और वो उपहार देने की जिम्मेवारी तो मेरी है, क्योंकि IRDA ने मुझे इसी के लिए लाइसेंस दिया है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने मुझे इसी के लिए चुना है, जिससे कि मैं आपके और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान कर पाऊं। इसके लिए कोई DSP, SP, ACP, DCP या SHO आकर के आपको धमकाएगा नहीं, अरेस्ट नहीं करेगा। उन्होंने मेरे रूप में भगवान ने आपके सामने भेजा है। कृपा करके मेरी बातों को मान लें, जीवन में ऐसा मौका शायद ही दोबारा आएगा। अगर इस तरह से आप अनुनय और विनय करेंगे ग्राहकों को तो दोस्त आज नहीं तो कल वो ग्राहक आपको मान जाएंगे। चौथी और महत्वपूर्ण बात है, इस वीडियो की लास्ट बात है दोस्तों, मैं ग्राहक मित्र के पास पॉलिसी करने के लिए गया, उन्होंने पॉलिसी नहीं करी। उनके जीवन में 100 से ज्यादा जो नहीं करने की जो बहानेबाजी थी वो सब उन्होंने कर दिया मुझे। मैंने उनसे फॉर्म पे साइन करा लिया कि आप फॉर्म पे साइन कर दीजिए, जब या तो आपके पास पैसा होगा तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं जमा करा करके पॉलिसी करके आपके पास में आ जाऊंगा। 1 महीने के बाद उनका कॉल नहीं आता। मैं उनको कॉल किया कि महाशय, मैं आपका फॉर्म आपको वापस देने के लिए आना चाहता हूं कि मैं कब आऊं। उन्होंने बोला कि नहीं, आप फॉर्म रखिए, अभी थोड़ा सा व्यवस्था करके मैं पैसा देता हूं। मैं बोला कि नहीं, मेरे लिए आपका फॉर्म किसी मुर्दा के समान है कि मैं मुर्दा अपने घर में नहीं रख सकता। मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं बड़ा भव्य होके उनको कहा, वो फॉर्म देने के लिए आग्रह किया कि मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप मुझे कोई उचित समय बताएं। जब मैं उनके पास फॉर्म लेकर के गया, मैं साथ में आधा किलो का रसगुल्ले का डब्बा लेके गया था, क्योंकि मेरी उस समय परिस्थितियां बहुत बड़ा गिफ्ट ले जाने और मिठाई का डब्बा ले जाने की या फल फ्रूट ले जाने की नहीं थी। मैं आधा किलो मिठाई का डब्बा ले गया और एक बहुत ही सुंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के लिफाफा में उनका वो प्रपोजल उनको वापस किया। और प्रपोजल वापस करते हुए मैं उनको ये बात कहा कि आपके जैसे ही एक मेरे मित्र थे जिनका नाम ए था, उनका परसों ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और उनकी भी फॉर्म मेरे पास भरी हुई रखी हुई थी। जब मैं पॉलिसी करने के लिए उनके पास गया था तब उनकी मिसेज, उनके परिवार के लोग पॉलिसी के बारे में वो सारी बुराइयां हमें करके सुना दी थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और परसों उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई है। और उसी मृत्यु के समय जब मुझे मालूम हुआ तो उसके दूसरे दिन मैं वो लिफाफा, जब उनके घर पे 10 लोग बैठे थे तो मैं देने के लिए चला गया। और जब मैं दे रहा था तो सभी लोग रोने लग गए। परिवार के सभी सदस्य मेरे पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, गले पकड़ के रोने लग गए कि भैया काश मैं आपकी बात मान लिया होता, काश मैं आपकी कहे गई बातों पे अमल कर लिया होता तो
आज जीवन में इतनी विकट परिस्थिति में उस इंसान की भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ जो आप मुझे 10 से 12 लाख रुपए की पॉलिसी जो बता रहे थे, कम से कम 20 से 24 लाख रुपए हमें परिवार को प्राप्त होता, जिससे हमारा जीवन यापन तो हो सकता था। तो ये घटना मेरे मन पे बहुत गहरा असर डाला है, अतः मैं ये फॉर्म आपको वापस कर देता हूं और हो सके तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मैं आज के बाद आपको बीमे के बारे में बात नहीं करूंगा। ये कहते कहते मेरी आंखें भर आए थे और मैंने उनको वो फॉर्म और मिठाई का डब्बा दे करके आंखों में आंसू लेकर के जब गेट की तरफ बढ़ा, वो तो स्तब्ध थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि तिवारी जी आप बैठिए, और उन्होंने बिठाई, पानी पिलाया, चाय पिलाया और उन्होंने बोला कि कितने पैसे देने। तो मैं उनको बताया था कि 24,000 25,000 का कुछ प्रीमियम था उनका हाफ ईयरली का। बोला कि कोई बात नहीं, आपके पास कितने पैसे हैं, अपने पतिदेव से पूछा। तो बोले मेरे पास तो 10-12 हजार रुपए रखे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि 10-12 हजार जो भी है आप दे दीजिए, बाकी पैसे मैं देती हूँ। और वो पैसे लेकर के मैं आया और पॉलिसी करके जब उनको देने के लिए गया तो उनके मिसेज को मैंने विशेष तौर पर धन्यवाद दिया कि आपने हमारे भावनाओं को सम्मान किया है, आपने अपने परिवार को रक्षा किया है, इसलिए सचमुच में आप माँ दुर्गा की अवतार हैं और आप इसी तरह अपने परिवार के भविष्य के लिए चिंतित रहें और हमें जीवन के हर कदम पे आप मुझे सेवा का मौका दें और अपने परिवार को सुरक्षित और संरक्षित करते रहें। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा होगा तो हमारे भावनाओं को, सेल्स के कुछ तरीके को जिसको आप जानते तो थे लेकिन आप अमल नहीं करते हैं, आप कृपा करके अमल करें। आप अपने लिए तो करेंगे ही, हमारे समाज में उन व्यक्तियों के लिए, असुरक्षित व्यक्तियों के लिए भी करेंगे जिनको सही मायने में सुरक्षा की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ही नहीं कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें या कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ वैल्यू दे पाया हूं आपके जीवन में, तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आपको हमारे चैनल के साथ में क्या करना है। और अगर ये ऑडियो एवं वीडियो आपको ठीक लगता है तो कमेंट में आप अपना विचार जरूर डालेंगे और जिन दोस्तों का विचार उत्तम होगा मैं उनसे वार्तालाप करके एक और इसी सीरीज का वीडियो बनाने की हर संभव कोशिश करूंगा। बारंबार नमस्कार दोस्तों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।